ओके, तो कल हम लोगों ने बेसिकली ये देखा था हाउ विल यू हैंडल द फ्रेम। ओके, तो फ्रेम होता क्या है पता है क्या? जैसे मान लीजिए कोई जो एक मेरा पेज है, कोई भी एक पेज ले सकते हैं क्या? लेट मी चेक। ओके, अभी यहाँ पे क्या ले सकता हूँ? ऑटोमेशन टेस्टिंग का कोई देखते हैं, कोई जो है क्या? तो आपको फ्रेम होता क्या, मैं ट्राई करता हूँ। इसकी भी है ना, गुरु 99 है ना। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ कि आजकल ये फ्रेम यूज कोई नहीं करता, याद रखिएगा। फ्रेम का एक प्रॉब्लम होता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेम। ओके, गुरु 99। ठीक है, ये फ्रेम कैसे होता है मैं बताता हूँ। इससे कोई साइट होगा, देखिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, इस इन लोगों ने भी आपकी जो साइट होती है इसको फ्रेम में डिवाइड किया होता है। अगर मैं कोई भी पेज पे जाऊँ ना, टेल मी, ये आपका गुरु 99 का लोगो, ये होम सैप ऐसे ये सारा वैसे के वैसे चेंज रहता है सब लोग अगर इस पॉइंट पे। बस अब क्या चेंज होता है, ये वाला कंटेंट चेंज होता है, राइट? समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर मान लीजिए अगर मैं फेसबुक के पेज पे गया, अरे यार ये पूरा क्यों open हुआ? एक मिनट हाँ। ठीक है, अभी मैंने लॉग आउट कर दिया फेसबुक के पेज से। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये मुझे फ्रेम क्या बताना, आप कभी भी सर कोई भी स्क्रीन पेज शेयर पे, नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, स्क्रीन नहीं दिख रहा। करते करते एक मिनट हाँ। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे आपका ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये कॉमन रहेगा हर बार। यहाँ पे कोई भी पेज पे जाओगे तो देख, फॉरवर्ड में पासवर्ड करूंगा तो नीचे वाला पार्ट सेम ही है, राइट? सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। यहाँ पे कुछ और की बटन पे क्लिक करता हूँ, आपको क्या मिलेगा? ये वाला पार्ट सेम रहेगा। ऐसा क्यों होता है पता है इस केस में? जिस इमेजिन कीजिए, अगर मेरे केस में ये वाला पार्ट कॉमन नहीं रहता तो मुझे क्या करना पड़ता? हर टाइम इस पेज पे आना पड़ता और आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, कुछ करना है उसके लिए इस राइट, पेज पे वो भी आके। एक ए भी होता है। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे इमेजिन कीजिए, ये एचटीएमएल क्या है, पूरा खेल क्या है, पूरा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का खेल है। जैसे आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हो, वो पूरा रिक्वेस्ट आएगा और पूरा उसका रिस्पॉन्स आएगा, राइट? लेकिन मुझे पता है, ये मेरा इसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। ये मेरा कभी स्टैटिक, चेंज हो रहा है क्या? मेरा कभी ये चेंज हो रहा है क्या पार्ट? नहीं नो। चेंज हो रहा। जो भी मैं कर रहा हूँ मेरा इतना ही पार्ट चेंज हो रहा है, मतलब मुझे जो कंटेंट भेजना है सर्वर को, वो कम कंटेंट होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे, मेरे पास फ्रेम होता नहीं, तो मुझे हर बार पूरा का पूरा पेज का कंटेंट भेजना पड़ता है, वो पूरा रिस्पॉन्स आना पड़ेगा, फिर लोड होना पड़ेगा, उससे आपका स्लो हो जाएगा। बराबर है? यस तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इसको फ्रेम्स पे डिवाइड किया। मतलब जो चीज मुझे पता है ये चीज कभी चेंज करना है नहीं उस पेज पे, तो इसको मैं फ्रेम में डाल दूंगा। बस मुझे जो भी काम करना है मैं इसके ऊपर ही काम करूंगा। समझ में आया मुझे क्या बताना है? आवाज बेकर है क्या? नो सर। नो सर, हाँ नहीं सर। सर। होना चाहिए। क्लियर आवाज है। ठीक है, ऊपर वाले राउटर को लगाने होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में सबको मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो फ्रेम क्या करता है, आपका जो पूरा पेज है ना उसको डिवाइड करता है। याद रखिए, आपका पेज क्या करता है, उसका पूरे पेज को डिवाइड करता है। और आप जिस पेज पे ऑपरेशन, जिस फ्रेम में ऑपरेशन करना है, बस उसी का डेटा रिफ्रेश होता है, और बाकी का डेटा वैसे के वैसे रहता है। इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं, अभी आप कभी मैच देखते हो, लाइव मैच, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आपका पूरा का पूरा पेज वैसे के वैसे रहता है। बस छोटा सा जो अपडेट हो रहा है ना, नंबर क्या अपडेट बोलते हैं उसको, आपके रन्स अपडेट हो रहे स्कोर। हैं, बस उतने अपडेट होता है, बाकी कुछ अपडेट नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा बताइए? इसकी वजह से आपका जो डेटा है वो भी कंज्यूम कम हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, फास्टर रिस्पॉन्स आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? यस सर। ये इसका फायदा होता है फ्रेम का। तो अभी इन लोगों ने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा किया, लेकिन सिलेनियम के पॉइंट से थोड़ा सा बुरा है। क्यों? क्योंकि जैसे सिलेनियम हमेशा वर्क करता है करंट विंडो पे,
राइट। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और नया विंडो ओपन हुआ, तो मुझे कल मैंने आपको बताया था, आपको हर बार उस विंडो पे जाना पड़ता है पहले, फिर काम करना पड़ता है, राइट। सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे। वैसे ही फ्रेम में वैसे होता है। अगर आपको किसी और विंडो पे जाना हो, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करना पड़ता है, फ्रेम लिखना पड़ता है। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है आईडी से आप कर सकते हो, ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम, यहाँ पे आप इंडेक्स से कर सकते हो, या फिर आप डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करोगे और यहाँ पे आप नेम लिखोगे। ठीक है, ये 3 चीजें से आप कर सकते हो। समझ में आपको? मतलब कि जैसे कि इस केस में अगर आप देखिएगा, अगर मैं इस क्रिकेट का कोई स्कोर है देखते हैं, इसका लाइव क्रिकेट स्कोर, लाइव स्कोर कहीं पे तो मैच चलनी चाहिए, तो काम ही बन जाएगा। देखिए ये वाला पेज पे अगर देखोगे ना, आपका पूरा कंटेंट नहीं चाहिए, बस ये वाला कंटेंट चेंज होगा, राइट। तो इस केस में इसको फ्रेम में डालते हैं, शायद यहाँ पे नहीं डालेंगे क्योंकि आजकल फ्रेम वाला कंसेप्ट बंद हुआ, कोई फ्रेम नहीं यूज करता। तो जो हम लोग देखते हैं किया है खेल लोगों ने, देखिए फ्रेम आ गया, यहाँ पे भी फ्रेम यूज किया देखिए। लेकिन ये जो मुझे फ्रेम चाहिए वो वाला, हाँ ये देखिए आई फ्रेम वाला। ठीक है, मैं आपको दिखा था इसका पार्ट। यहाँ पे कहीं पे थे, इसको कैसे, इसको यार ये क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, रुकिए, मुझे कुछ और देखना पड़ेगा साइट। इनके पास एक साइट है जिसमें आपको फ्रेम का कंसेप्ट पता चलेगा। लेकिन याद रखिएगा, ऑटोमेशन के पॉइंट से अभी इसको इतना वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसी इसी साइट पे है शायद से इन लोगों ने दिया। हाँ, देखिए यहाँ पे ये आई फ्रेम दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे एक फ्रेम है, यहाँ पे भी एक फ्रेम है, यहाँ पे भी एक फ्रेम है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये वाला फ्रेम, हाँ अभी ये वाला फ्रेम देखिए, मतलब का थोड़ा ऐड आ जाएगा। ये वाला फ्रेम देखिए, ठीक है, ये वाला। जस्ट इमेजिन कीजिए, अभी मुझे क्या करना है, मैं पूरे इस पेज के फ्रेम पे हूँ, पेज पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे करना है इसके अंदर किसी बटन के ऊपर क्लिक करना है। एक छोटा सा फ्रेम है कि जो रिफ्रेश होने वाला है, राइट। तो जैसे मैंने सिलिम का एक डिसएडवांटेज बताया था, वो हमेशा करंट विंडो पे फोकस करता है। तो ये फ्रेम क्या करता है, अगर आपको इसके फ्रेम के अंदर के किसी ऑपरेशन करना पड़ता है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा, ड्राइवर स्विच टू फ्रेम करना पड़ेगा। फिर आप ऑपरेशन करोगे, फिर उसके अंदर जाओगे, फिर ऑपरेशन करोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो हेलो। रिपीट करो सर। ठीक है, देखो कैसे होता है, एक पूरा पेज है, राइट, ये पूरा पेज है और एक छोटा सा ये छोटा सा होल है या फिर हाउस है। तो अगर आपको इसके अंदर जाके कुछ ऑपरेशन करना है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, आपका पहला पूरा फोकस इस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट, उस फ्रेम पे।
तभी आप इसी के अंदर के ऊपर के ऑपरेशन कर पाओगे, ये मानते हो इस पॉइंट पे? यस तो Yes, sir. इसके लिए आपको पहले आपका पूरा फोकस चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम लिखना पड़ेगा। तो ये फ्रेम लिखने के 3 वेज है, एक तो आप उसका आईडी लिख दीजिए, या फिर इसका इंडेक्स लिख दीजिए, या फिर नेम लिख दीजिए। इन तीनों वे से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? ये तीनों वे से आप कर सकते हो। अभी मान लीजिए, जैसे इमेजिन कीजिए, इस ये पेज है, इस पेज पे मेरे 2 फ्रेम है, एक यहाँ पे भी एक फ्रेम है और इसके बगल में एक फ्रेम है। तो चलो मैं आपके लिए और एक फ्रेम बना ही देता हूँ, इसको कॉपी एलिमेंट करता हूँ और यहीं पे डाल देता हूँ। गलती की है मैंने। ठीक है, देखिए अभी 2 फ्रेम दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये भी एक फ्रेम है और ये भी एक फ्रेम है। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? अभी अभी मुझे करना क्या है मैं बताता हूँ, तो शायद आपको थोड़ा पीछे क्लियर हो जाएगा। अभी मेरा फोकस इस फ्रेम पे, ये पूरे विंडो पे यहाँ पे कहीं पे तो होगा। मुझे इस जे मीटर मेड एज इसके ऊपर इसके अंदर जाना है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करना पड़ेगा। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? फिर मुझे उसके ऊपर ऑपरेशन, उस मतलब अभी मैं इस फ्रेम के अंदर हूँ नाउ, आपको कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, जैसे क्लिक करना है, कुछ करना है, बराबर ना, परफॉर्म ऑपरेशन, बराबर है? ये होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस विंडो इस फ्रेम पे जाना है, राइट? इस फ्रेम पे आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो। तो पहले इस फ्रेम का काम होने के बाद अब प्लीज आपको मेन फ्रेम पे आना पड़ेगा। किस पे आना पड़ेगा? मेन फ्रेम पे। तो मेन फ्रेम पे आने के लिए क्या आता है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट करके कंसेप्ट है। क्या आता है? डिफॉल्ट कंटेंट। इससे आप क्या कहोगे, फिर मेन विंडो पे आओगे, फिर आप क्या करोगे, आपको इसके अंदर जाना है, फिर आप वही कोड लगाओगे, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और यहाँ पे लिखोगे। इस वे से आप उस फ्रेम पे अंदर जाओगे और काम करोगे। अभी सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? हेलो? तो थोड़ा सा रिपीट Yes, करो sir. ना एक बार 382 लाइन से। अरे सर जी सुनिए ना, मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आप कुछ तो काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपका घर का डोर बजता है, तब क्या करते हो, आपका काम रुकाते हो और वहां पे जाते हो। तो मतलब इस केस में क्या होगा, आपका फोकस चेंज करना पड़ रहा है आपको, यस सर। बराबर? ये सही मानते हो? तो वही लॉजिक है, मुझे पता है मुझे उस फ्रेम के अंदर जाना है, तो मुझे पहले मेरा फोकस चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? मेरा फोकस कहाँ पे डालना पड़ेगा, उस फ्रेम पे डालना पड़ेगा। समझ में आया? इसीलिए ये वाला लाइन लिया। फिर आपको उसके ऊपर उस फ्रेम के अंदर गए, फिर आपको जो ऑपरेशन करना है वो कीजिए, क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, जो भी करना है वो करना है, बराबर है? मानते हो? हाँ या ना? समझ में आया? यस सर ठीक है, अभी उसके समझ। बाद आपका काम हो गया, उसके बाद वापस आप अपने काम पे जाओगे। लेकिन होने के लिए आपको बताना पड़ेगा ना, हाँ मुझे अपने काम पे जाना है वापस। तो उसके लिए क्या लाइन है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट। समझ में आया? फिर अगर आगे फिर से कोई बेल बचा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से उस फ्रेम पे जाना पड़ेगा, फिर जो टास्क है वो करना पड़ेगा। वापिस से आना है तो कौन से स्क्रीन, कौन सा क्या बटन ये करोगे, ड्राइवर स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट। अभी समझ में आया? यस सर समझा। ये कंसेप्ट है वैसे फ्रेम का। मतलब सीलियम का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो हमेशा करंट विंडो पे या करंट फ्रेम पे काम करता है। लेकिन आजकल ये फ्रेम वाली कंसेप्ट निकाल दिए सब लोगों ने। क्यों निकाल दिए? क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन हो, सब लोग उसे ऑटोमेट करना चाहते हैं, राइट? अगर आप सीलियम से ऑटोमेट करोगे तो आपका ये इसकी वजह से आपका एग्जीक्यूशन बहुत स्लो होता है, और दूसरी चीज है फेल्योर रेट बढ़ता है। तो इसलिए आजकल बहुत लोग कम यूज करते हैं, इसलिए एंगुलर जेएस वगैरह भी आया, इससे काम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है हाउ विल यू हैंडल अ फ्रेम। तो आपको बताना है, आपको क्या क्वेश्चन है, आपका आंसर शुड बी बाय यूजिंग ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करना पड़ता है। ठीक है, इसके 3 ऑप्शंस हैं, वी कैन स्विच आइदर बाय यूजिंग आईडी, नेम और इंडेक्स। इन तीनों से हम लोग कर सकते हैं।
ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ विल यू बैक टू मेन विंडो, मेन फ्रेम बोलते इसको, और मेन विंडो। इसका आंसर है बाय, ये वाला, बाय यूजिंग ड्राइवर स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट, ड्राइवर स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट। किसी का भी डाउट है क्या इस केस में, बताइए। हेलो, ठीक है, Yes, sir. ओके Yes. ओके, ये हुआ इतना ही अपना सीरियम का पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन आता है, कभी कभार आता है आपको, ये क्वेश्चन पूछे, हाउ विल यू सिलेक्ट वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन। अभी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद है कि आपको ये ऑटोमेट करने की जरूरत नहीं, अभी कोई यूज ही नहीं करता। बस अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आपको इसको इस वे से बताना है बस। ओके, उसके बाद आता है, हाउ विल यू सिलेक्ट वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन मतलब अपना जो ड्रॉप डाउन होता है ना, जैसे कि कंट्री का एक साइट होता है जिसमें बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, हमें इसमें से एक पिक करना पड़ता है। तो ये सिलेनियम में डायरेक्टली नहीं होता, तो हमें पहले 3 स्टेप करना पड़ता है। पहले हमें क्या करना पड़ता है, कैप्चर दी वेब एलिमेंट। दूसरा चीज होता है कन्वर्ट द वेब एलिमेंट इनटू सिलेक्ट क्लास। तीसरा होता है यूज सिलेक्ट क्लास मेथड्स। कौन से मेथड है, फर्स्ट है सिलेक्ट बाय इंडेक्स, दूसरा है सिलेक्ट बाय आईडी, सिलेक्ट बाय नेम, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, एंड सिलेक्ट बाय वैल्यू होता है। ठीक है, इन वे से करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा दिखा सकता हूँ, अपना भाई एक साइट है, कौन सा ये टूर का एक साइट है, कोई तो एक साइट है ना यार, ये वाला कहा, मर्क्यूरी, हाँ, इस साइट का एक दिखा सकता हूँ मैं आपको, रजिस्टर पेज कहाँ है अपना, ये वाला देखिए यहाँ पे, ये जो कंट्री है ना, मैं आपको ये सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मुझे पहले इसको, इस साइट को लॉन्च करना पड़ेगा। मैं उतना ही दिखाने वाला, बाकी कुछ कोड नहीं लिखने वाला। तो मेरा साइट तो ये आना चाहिए। इसको निकाल दो, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। पहले तो आपको इसका एक्सपाथ निकालना पड़ेगा, इसे एक्सपाथ निकाला मैंने। वो सर कैसे निकलते हैं? सॉरी वो रिसर्च में अभी नहीं हो, पहले बताया था। सर, जो आपने बीच वाले लेक्चर मिस किए क्या, ऐसा लग रहा है हाँ, मुझे। 2 बिजनेस हुआ है। सर जी देखो ना यूट्यूब पे, सामने नहीं आएगा आपको? ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आता है डबल स्लैश, इसका टैग नेम क्या है बताइए, अभी सिलेक्ट था, इसका @नेम क्या था, कंट्री था, ओ गलत, ओके, सिलेक्ट का स्पेलिंग गलत है। आया क्या, 1/1 आ रहा है, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेब एलिमेंट ड्राइवर डॉट एलिमेंट, यहाँ पे मैं कंट्री लिखता हूँ, इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, एंड और यहाँ पे बाय डॉट एक्सपाथ करता हूँ, बाय डॉट एक्सपाथ करता हूँ, हो गया। तो पहला सा स्टेप कन्वर्ट हुआ, देखिए पहले क्या है, कैप्चर दी वेब एलिमेंट, राइट, हमें इसको कन्वर्ट करता है सिलेक्ट क्लास में। तो सिलेक्ट एक क्लास है बेसिकली, सिलेक्ट यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ x इक्वल टू
न्यू सिलेक्ट और यहाँ पे कंट्री का लिखता हूँ, सीओ लिखता हूँ, बस यहाँ पे स्पेस करता हूँ, काम बन जाएगा। अभी यहाँ पे बोलेगा कुछ तो करो भाई, इम्पोर्ट, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखिए एक्स डॉट सिलेक्ट बाय वैल्यू करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं सिलेक्ट बाय वैल्यू क्यों करते हैं, वो भी बताता हूँ मैं आपको। हाँ। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी 2-3 लोगों को डाउट आएगा। देखो वैल्यू अलग होता है और विजिबल टेक्स्ट अलग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप एप्लीकेशन में देखते हो कभी भी यूआई और बैकएंड, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। हेलो, Yes. सर यस तो सर। इसका मतलब वही होता है, वैल्यू मतलब वो बैकएंड की क्या वैल्यू उसको स्टोर, भले आपको यूआई पे आपको अल्बेनिया दिख रहा है, लेकिन बैकएंड पे वो इसको एक्स वाई ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब आप यूआई पे ये चूज करोगे, लेकिन डेटाबेस में इसकी वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, ये वाला XZC वाला। तो ये उनके ऊपर कॉल होता है, उनको क्या करना है। मोस्टली 99% वो सेम ही रखते हैं, कुछ चेंज नहीं करते। तो अब हम लोग देखते हैं इंडिया का क्या है यहाँ पे। देखिए इंडिया का सेम ही है, तो इसमें सेम, इसीलिए मैं सिलेक्ट बाय वैल्यू किया है। अगर विजिबल टेस्ट करना मतलब ये वाला पार्ट होता है, याद रखिए। विजिबल टेस्ट मतलब आपको जो दिखने वाला यूआई पे, और वैल्यू मतलब इसका ये टैग है ना, ये वैल्यू ये वाला। चलो यहाँ पे लिखता मैं इंडिया, कैपिटल में ही है। ठीक है, चलो देखते हैं रन होता है क्या। स्पेलिंग अब गलत हो गया है। किसका, नहीं देखिए ना, अभी किया वापस मैंने कॉपी इंडिया इंडिया का। सर जी बराबर किया मैंने इसको, इंडिया है देखो। पहले गलत था, गलती से कीबोर्ड से हुआ था। ठीक है, देखते हैं। अभी हम लोग इस पेज पे देखिए, यहाँ पे कंट्री अल्बेनिया है। अभी देखिए जैसे ये करता हूँ तो आपका चेंज होके इंडिया आ जाएगा। आ जा आ जा आ जा, आया क्या इंडिया, देखिए इंडिया आ गया। तो इसीलिए इंटर में अगर कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आपको बस ये 3 लाइन का कोड बताना है। तो यहाँ पे मैं 3 लाइन का कोड कॉपी करता हूँ, ये वाला कन्वर्ट डिवेबल में कन्वर्ट ये किया, और ये मतलब आपको इस वे से ये इसको लगाना, बस काम बन गया आपका। आणि सर समजा आपल्याला ते काउंट काढायचं असेल तर किती स्टेट्स आहेत किंवा किती सिटी काय असेल खाली तर करता है साहब, चलो मैं सांगू तुम्हाला, इतना समझ में आपको, हो ये वाला सर. समझ में, ओके। सर जेव्हा ऍक्च्युअल मध्ये करतो तेव्हा एक एक व्हॅल्यू चेक करावी लागते का ऑटोमेट करून आपल्याला? नाही असं नाही करावं लागत, शक्यतो ह्या गोष्टी चालत असतात, त्याचा काय फरक पडत नाही एवढा, ठीक है ओके। अभी इसके बाद क्या होता है, जैसे आपका क्वेश्चन का आंसर था, राइट। अभी यहाँ पे देखिए कहाँ गया वाला साइट है, यहाँ पे मैंने कंट्री लिखा, कंट्री के बाद अगर आपको देखना है ये कितने, ये ऑप्शन लिखता हूँ ना, ये ऑप्शन, बस मैं इसको थोड़ा स्लैश करता हूँ, स्लैश ऑप्शन लिखता हूँ, कितने मिले आपको, यहाँ पे देखिए कितने मिले, 264 मतलब कितने कंट्रीज है टोटल, 264 एग्जैक्टली। अगर आपको चाहिए आप ऐसे कर सकते हो। तो इसके लिए एक क्वेश्चन आता है, ओके। अभी इसके बाद आपका जो टॉपिक है, मैं आपके उसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन बेस करते हैं। अभी अब तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज पढ़ा, ऑब्जर्व किया है क्या, हम लोगों ने बस एक ही वेब एलिमेंट ढूंढने का ट्राई किया पूरे वेब पेज, राइट। व्हाट अबाउट अगर मुझे बहुत सारे वेब एलिमेंट साथ एक साथ ही काम करना है, इसीलिए क्या आता है यहाँ पे प्यूरल देखा, आई वुड फाइंड एलिमेंट्स लिखा है, इंटू का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो एक्चुअली इसका सिंटैक्स क्या है बताता मैं, इसका सिंटैक्स ये है, ये लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट करता है। तो इंटर में पूछते डिफरेंस, याद अगर आपने उस दिन का वीडियो देखा होगा तो आपको पता चलेगा, मैंने ये भी बताया इसके बारे में, डॉट फाइंड एलिमेंट्स। और इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछते हैं पता है क्या, बताओ आपने आपके प्रोजेक्ट में लिस्ट एंड सेट कहाँ पे यूज किया, नाउ टेल में लिस्ट कहाँ पे यूज किया हम लोगों ने, ड्राइव डॉट फाइंड एलिमेंट्स में लिस्ट यूज किया है कि नहीं, यस सर. और हम लोगों ने सेट कहाँ पे यूज किया, चलिए तो बताया मैंने, सर जी ऐसे क्यों करे,
सेट कहाँ यूज किया? ड्रॉप डाउन नहीं, सेट हम लोगों ने यहाँ पे देखे ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स में यूज किया, देखिए हाँ विंडो 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 हैंडल्स में सेट ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अभी इसका सिंटेक्स तो ये होता है बेसिकली, बाय डॉट एक्सपाथ करना है और आपको यहाँ पे आपका जो भी सिंटेक्स है वो पे बताना होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लिस्ट के साथ क्या करते हैं, यानी वी नीड टू इटरेट और लिस्ट। अगर आप लिस्ट इटरेट करोगे आपका काम बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिएगा, आपके लिए बताता हूँ अभी ये, इसको एलिमेंट्स करता हूँ, एलिमेंट्स करने का सर जी ने इमीडिएटली एरर थ्रो कर दिया, लगा ही तो एरर थ्रो करेगा भाई। ऑप्शन, अभी एरर क्यों थ्रो किया, कोई मुझे बताएगा क्या? सर वो सिंगल एलिमेंट को फेच कर सिंगल रहा एलिमेंट नहीं था ना। एग्जैक्टली लिस्ट में ही नहीं है सर। राइट, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट लिखना पड़ेगा, बस हो गया मेरा काम। तो देखते हैं इससे काम बनेगा क्या। इसको अभी जैसे ओवर करता हो तो कुछ तो आएगा, देखिए। अभी हमें भी पता है कि जब भी कभी लिस्ट होती है हमें इसको इटरेट करना पड़ता है, उसके बिना काम ही नहीं। तो फॉर इंट i equal to 0, I less than dot size I plus plus, बराबर है। तो हमें क्या करना, co ओके डॉट गेट लिखना पड़ेगा, बराबर। अभी यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ेगा, बराबर। लिस्ट में मतलब क्या आता है, लिस्ट में हम लोग डेटा कैसे फेच करते हैं, याद है ना, हम लोग गेट मेथड यूज करते हैं और आप इंडेक्स पास करते हो, इंडेक्स पास किया डॉट गेट टेक्स्ट करते हैं, इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज, किसी का चल बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये लिस्ट है, राइट। हमें लिस्ट कैसे करते हैं हम लोग, मुझे तो बताए। कंट्री डॉट गेट, आपको यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ता है, डॉट गेट टेक्स्ट हुआ। अभी देखते, लेट्स स्टार्ट। और ये चीज समझ में आया सबको, हम लोगों ने ये क्यों किया, ये क्या है, देखिए ये लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है। मतलब जैसे आई की वैल्यू 0 होगी तो आपका लिस्ट में जितने भी वेब एलिमेंट है तो उसका वन बाय वन हम लोग लेना चालू करते हैं। आपको थोड़ा दिखा देता हूं उसका क्या कंसेप्ट होता है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं। देखिए अभी इसमें कितना वैल्यू आया, देखिए 263 बराबर, 264 था और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 264 तक आ गया। अभी आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, आई की वैल्यू 0 मतलब आपका एक लिस्ट है, मतलब ये ऐसा लिखिए, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। बराबर है, इसमें आपका वेब एलिमेंट होगा, नीचे में क्या होगा, नीचे वाले इसमें क्या होगा बताइए। ये लिस्ट, ये बराबर ये लिस्ट है, ये इसमें वेब एलिमेंट है, उसके नीचे वाले में क्या होगा, इंडेक्स नहीं सब में वेब एलिमेंट ही होगा, राइट। क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है। स्ट्रिंग मैडम कैसे स्ट्रिंग कहाँ आएगा, इसका रिटर्न टाइप में हम लोग कोड क्या लिखा है बताइए, वेब एलिमेंट वेब एलिमेंट है, तो लिस्ट सब में वेब एलिमेंट होगा, लेकिन इसका इंडेक्स 0 होगा। तो जैसे मैं आई की वैल्यू 0 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका ये इसका मतलब होता है कंट्री डॉट गेट आई, इसका मतलब उसने क्या किया, आपको ये वाला वेब एलिमेंट रिटर्न किया, ये वाला वेब एलिमेंट रिटर्न किया। इसका मतलब यही होता है कि आपका इस केस में कहा गया, कहा गया, कहा गया। इसका मतलब ये होता है, ये जो कंट्री है
देखिए इसका मतलब ये होता है, इसका जो कंट्री है इसका फर्स्ट एलिमेंट में क्या आएगा, ये वेब एलिमेंट आएगा। उसका मैं क्या ले रहा हूँ, गेट टेक्स्ट कर रहा हूँ, मतलब कौन सी वैल्यू आएगा, अल्बानिया आएगा। जब आई की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरा वेब एलिमेंट कौन सा आएगा, वेब एलिमेंट वाला ये आएगा, उसकी वैल्यू क्या है, अल्जेरिया। फिर तीसरे इसमें अमेरिकन समोआ, फिर ये क्या है, वो सब आएगा। सब लोग अभी अग्री हो इस पॉइंट पे। ये लिस्ट कैसे काम करता है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। यस सर। ठीक है, बढ़िया है। तो सेम देखिए, तो आई की वैल्यू अभी 0 है बराबर, तो इसका मतलब 0 है, इसका मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये वाला पे पॉइंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू देखिए अल्बानिया आना चाहिए। आया क्या अल्बानिया। अभी आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब उसने अल्जेरिया पे पॉइंट किया, अल्जेरिया। तो देखते हैं सर जी अल्जेरिया प्रिंट करते हैं क्या। देखिए सब वैसे ही चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, तो पूरा वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, किसी को डाउट है क्या अभी इस बताइए इस केस में। सर वो वेब एलिमेंट्स कहाँ पे यूज करते हैं? बताता, जब भी कभी आपको एट ए टाइम बहुत सारे वेब एलिमेंट का ऑपरेशन करना सिमिलर टाइप के, तो हम लोग यूज करते हैं ये वाला, राइट है। जैसे कि अभी क्वेश्चन था, अभी इसको ही हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं, हाउ विल यू प्रिंट ऑल ऑप्शंस फ्रॉम ड्रॉप डाउन। हो सकता है ये वाला कंसेप्ट बना, जितने एक वेब लिस्ट है उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप ये सेम मिलर कोड यूज कर सकते हो, बराबर है। ओके, या फिर इंटर का फेवरेट क्वेश्चन क्या है पता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है प्रिंट ऑल लिंक नेम ऑन द पेज। कोड यही है पता है आपको, इसमें कुछ चेंज है कोड का, पता है इस केस में क्यों चेंज नहीं, मैं इसके पीछे का लॉजिक को बता देता हूँ। बस आपको एक चीज चेंज करना है। नाउ टेल मी, अगर लिंक है तो लिंक का टैग नेम क्या होता है, LL नहीं लिंक Anchor. एंकर ए, टैग एंकर Anchor. टैग होता है। तो बस आपको इसकी जगह बस ए लिखना है, बस काम बन गया। और ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, प्रिंट ऑल द लिंक नेम ऑन द पेज, मतलब पेज पे जितने भी लिंक्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी लिंक्स है एंकर टैग है आपने उसको लिस्ट में ले लिया, उसको इटरेट कर दिया और उसका और टेक्स्ट प्रिंट कर दिया, हो गया ना काम। देखना है, ये फेवरेट sir. क्वेश्चन, ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो मैं इसको यहीं पे भी ए लिखता हूँ। हाँ डेमो साइड सिलेनियम पूरा लगा देता हूँ। ठीक है, साइन और रजिस्टर सपोर्ट कॉन्टैक्ट वही हो रहा है कि नहीं, देखिए साइन और रजिस्टर सपोर्ट कॉन्टैक्ट, फिर होम फ्लाइट होटल्स, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। सर मीन्स उसको एंकर आएगा सर, जो सिलेक्टेड है वो। राइट, एंकर टैग है, इसलिए लिंक के लिए हमेशा एंकर टैग होता है, राइट। ठीक है, अभी किसी को डाउट है क्या बताइए मुझे इस केस में। आणि सर आपल्याला जर कंट्रीचं काउंट काढायचं तर साहेब काउंट काढा ना, डायरेक्ट लिस्ट आउट साईज करा की मग, साईज काय असणार याची, बराबर ना। मैं साइज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए अभी, 263. 264. होगा आपका साइज। ओके सर. ठीक है, और किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या। सर फाइंड एलिमेंट्स यस लगाया है, वो यस निकाला तो नॉर्मल वेब एलिमेंट बनेगा, तो आप एक ही एलिमेंट रिटर्न करते ओके। हैं। अगर आप उस दिन यस के यस लेक्चर पे अगर मेरे होते तो आपको एक क्वेश्चन मैंने नहीं सर, मतलब आपसे नहीं मैं बता रहा हूँ कि उस दिन मैंने ये बताया था आपको कि ये वाला सीनियर जो डिफरेंस बिटवीन था ना,
ये वाला अगर आपने ये लेक्चर अटेंड किया होगा देखिए, उसमें मैंने सारे बताए थे। तो उसमें देखो मेरा अपना सेकंड क्वेश्चन वही था कि डिफरेंस बिटवीन फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट्स। जो फाइंड एलिमेंट जो होता है वो रिटर्न फर्स्ट एक ही एलिमेंट करता है, और ये आपको सारे एलिमेंट रिटर्न करता है। देखिए सिंगल एलिमेंट और मल्टीपल करते हैं, और यहाँ पे लिस्ट आता है, यहाँ पे वेब एलिमेंट आता है, राइट। और ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी किसी को कुछ डाउट है क्या बताइए। सर सर, फ्रेम एंड वहाँ फ्रेम में क्या डिफरेंस है? नहीं सीरियसली नहीं पता मुझे, मैंने भी कभी यूज नहीं, कभी पूछते नहीं इसलिए मैंने याद ही नहीं। ओके। क्योंकि अभी मैंने बताया ना आजकल वो बंद हुआ है फ्रेम वाला कंसेप्ट। मतलब फ्रेम की डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया, हर बार फ्रेम स्विच करना, ये करना, उससे 2-3 प्रॉब्लम होता है, इससे कोई यूज ही नहीं, पता नहीं होगा। हाँ बोलिए। सर ऑटोमेशन में मीन्स वर्क क्या रहता है, मीन्स वो जॉब वो बताऊंगा मैं कल, शायद सैटरडे को अपना जो लेक्चर रहेगा एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको सारा चीज उसमें बताऊंगा। और सर वो इमेजेस के लिए कुछ होता है क्या सर? नहीं, इमेज सेलिम नहीं करते, उसके लिए अलग टूल है क्यूटीपी की, जो लाइसेंस टूल है और सबसे बढ़िया है वो। तो वो नहीं रहता सर ऑटोमेशन के लिए? हम लोग कर सकते हैं लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत है, उसकी कॉस्ट लिमिट से ज्यादा है, इसलिए आजकल कोई यूज नहीं करता। सर ऑटोमेशन करने के लिए टेस्ट केसेस भी लिखना पड़ता है क्या? आजकल चालू किया है एक्चुअली, मैं इसको पहले स्टॉप करता अपना रिकॉर्ड।